हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डिलीजेंस के क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के 7.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। इन ए क्वाड्रिलेटरल ACBD लिखा है, ध्यान रखिएगा, ABCD नहीं लिखा है, ACBD, ऑर्डर सही से पढ़िएगा। इन ए क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC इज इक्वल टू AD, यानी AC वाली ये लाइन AD के बराबर है। एंड AB बाइसेक्ट एंगल है, ये जो लाइन AB है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है। सो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD, ये ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD, ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। आपको ये प्रूफ करना है। और आपसे कह रहे हैं व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, ये जो लाइन BC है और जो लाइन BD है इसके बारे में आप क्या कहेंगे। चलिए कहते हैं। कहने से पहले एक बार देखते हैं प्रूफ कैसे करना है इस ट्राइंगल ABC को और ABD को। हमने जब भी आपको कॉन्ग्रुएंसी के नियम बताए थे तो कॉन्ग्रुएंसी नियम में बताया था आपको 4 नियम होते हैं। उस 4 में से एक नियम बताया था हमने आपको SAS, ठीक। दूसरा बताया था हमने आपको SSS था, एक था ASA बोल दीजिए या फिर AAS, और चौथा था RHS। 4 नियम हम लोग पढ़े थे। अब जरा देखिए इसमें क्या लग सकता है। जैसे ये साइड इस साइड के बराबर है तो एक साइड हो गया, और देखो ये साइड AB दोनों में कॉमन है, और दोनों के बीच का ये वाला एंगल यानी ये BAC और BAD, ये वाले दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, और ये साइड, तो यानी इसमें SAS लग सकता है। देखिए कैसे, अगर नहीं समझ में आ रहा है देखिए। सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन करेंगे प्रूफ के लिए तो हम पहले उन 2 ट्राइंगल का नाम लिखेंगे जिन 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो। जैसे यहाँ लिखे हम इन अ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, तो ट्राइंगल लिए गए ABC और ABD। देखिए ध्यान से, यहाँ पे AB इज इक्वल टू AB, दोनों में कैसे है, कॉमन है। AB इज इक्वल टू AB क्या है, कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में AB दिख रहा है। और साथ ही साथ में देखिए एंगल BAC दिख रहा है भाई, देखो ध्यान से, BAC यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BAD, इस वाले एंगल के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि AB बाइसेक्ट एंगल है, जो लाइन AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है। ये क्या है बाबू, ये गिवन है, ठीक। और इसके बाद AC इज इक्वल टू AD, AC जो है वो AD के बराबर है, ठीक। ये भी क्या दे रखा है, ये भी हमें गिवन दे रखा है। तो देखिए क्या हुआ, एक साइड लगा, एक एंगल और एक साइड, तो बाई SAS, बच्चे लोग इसे सास कहते हैं। तो बाई SAS से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाई SAS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए 3 कंडीशन होती हैं, केवल 3, मतलब कि 2 साइड हो गए, एक एंगल हो गया, या तीनों साइड हो गया, या 2 एंगल एक साइड हो गया, ऐसे 3 शर्तें होती हैं। लेकिन उसके अलावा बची 3 और, जैसे 3 साइड और 3 एंगल होते हैं तो कुल मिला के 6 कंडीशन होती हैं। तो बाकी की जो 3 बचती हैं वो अपने आप इक्वल हो जाती हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, अगर हमने ट्राइंगल ABC को ABD के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया SAS से, तो हमने इसको इसके इक्वल दिखाया, इस एंगल इसके इक्वल दिखाया और AB कॉमन दिखाया। इसके अलावा भी तो बच रहा है, जैसे ये BC अपने आप हो जाएगा BD के बराबर, और ये वाला जो एंगल है बाबू वो हो जाएगा इस वाले एंगल के बराबर, ठीक, क्योंकि इसके करस्पॉन्डेंसी में आता है, संगतता में। तो अब यहाँ हो जाएगा बाई CPCT। ये लाइन सबको याद रहती है, भले कुछ ना पता हो ट्राइंगल में, लेकिन CPCT लिखना है सबको पता होता है। बाई CPCT से ये जो लाइन BC होगी वो BD के बराबर हो जाएगी। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD। BC और BD आपस में कैसे होगी बाबू, बराबर हो गए। तो आपसे पूछा था ना कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, तो BC इज इक्वल टू BD, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, बस इतना सा इसमें करना था। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में।